जानिए क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और क्या है इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को आने वाला है। यह सुनकर ही सभी बहनों के चेहरों में खुशी की झलक देखने को मिलती है और होना भी चाहिए। यह भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। ये मुख्य रूप से हमारे देश भारत का पवित्र त्योहार है, लेकिन लगभग लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से पहले ही इसकी खुशी हर भाई बहन के चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। इस दिन बहनें अपने प्यारे भाई को टीका करती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। वहीं भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। इस दिन हर तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसे ही हम खुशी के साथ सालों से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और इस दिन का क्या महत्व है? दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ कथाएं हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं के बारे में। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट गई थी। यह देखते ही द्रौपदी कृष्ण जी के पास दौड़कर पहुंची और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इसके बदले में श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कथा। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। भविष्य पुराण की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार सालों से असुरों के राजा बलि के साथ इंद्रदेव का युद्ध चल रहा था। इसका समाधान मांगने इंद्र की पत्नी सची विष्णु जी के पास गई। तब विष्णु जी ने उन्हें एक धागा अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए दिया। सची के ऐसा करते ही इंद्रदेव सालों से चल रहे युद्ध को जीत गए। इसलिए ही पुराने समय में भी युद्ध में जाने से पहले राजा सैनिकों की पत्नियां और बहनें उन्हें रक्षा सूत्र बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल जीत कर लौट आए। इन कथाओं के माध्यम से यह पता चलता है कि रक्षाबंधन पर कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधे जाने के साथ ही उसके बदले में मांगे और दिए जाने वाले वचन का बहुत महत्व होता है। इसीलिए इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। बहन भाई की कुशलता और सफलता की कामना करती है। ये वचन और भावना ही रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रेम और विश्वास का यही बंधन भाई और बहन के रिश्ते के स्नेह की डोर अर्थात राखी होती है। तो यह थी रक्षाबंधन का महत्व की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे हर वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।